एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो बाइलिंगुअल होंगे, जैसे कि मैंने आपको बता रखे हैं। हम इनको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। जो चाहे हिंदी में करना वो हिंदी में भी कर सकता है, और जो इंग्लिश में चाहता है करना वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। गिवन क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन, मतलब कि ये वैल्यू डिटरमाइन करनी है। और हिंदी में आप ये स्टेटमेंट रीड कर सकते हो कि बी कोई समकोण था जिसमें ए बी की वैल्यू आपको 24 सेंटीमीटर, बी सी की 7 सेंटीमीटर। और इस बात को ध्यान से समझना, बी समकोण है, मतलब कि बी पे आपका राइट एंगल्ड बना हुआ है। तो कुल मिला के जैसे कि मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाए थे कि लगभग हमें हर एक क्वेश्चन में राइट एंगल टेंगल बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए भी, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ इसमें अपने एक राइट एंगल टेंगल। तो ये मैंने मान लिया 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री का जो एंगल जिस पॉइंट पे बनेगा उसको हमें क्या लेना पड़ेगा, बी, क्योंकि मेंशन कर रखा है राइट एंगल एट बी। इसके अलावा आप ए ये भी मान सकते हो, ए ये भी मान सकते हो। जैसे कि मैंने ए पॉइंट ये मान लिया है, बी आपको ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या बचा, सी। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी की वैल्यू क्या देखिए, 24 सेंटीमीटर, मतलब कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 24 सेंटीमीटर है। और बी सी की लेंथ कितनी है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर है। और अब जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि भाई साइन ए की वैल्यू क्या बनेगी, कोस ए की वैल्यू क्या बनेगी। अब इसमें आपको समझना क्या है, देखो हमें साइन ए के लिए वैल्यू निकालनी थी फर्स्ट पार्ट में, कोस ए के लिए वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट में तो यहाँ पे जो एंगल है वो ए बना रखा है इन्होंने, लेकिन सेकंड पार्ट में जो एंगल है ना वो क्या बना रखा है, आप बोलोगे वो सी बना रखा है इन्होंने, यहाँ सी आएगा। क्या बना रखा है, यहाँ पे सी बना हुआ है। तो दोनों का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि ये यहाँ पे ए लिख रहा है तो इसका मतलब थीटा क्या बनेगा, पहली कंडीशन में आपका ये ए बनेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में यहाँ सी लगा रहा है तो मतलब कि थीटा आपका ये सी बनेगा, जहाँ मैंने सी पॉइंट डलवा रखा है आपको। और जब ये आपके थीटा चेंज होंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने क्या समझा था, तो उसकी जो साइड है वो भी चेंज हो जाएंगी। मतलब कि हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, उसका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यदि मुझको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो स्टार्टिंग में फॉर्मूला क्या बताया था मैंने साइन थीटा निकालने का, तो आप बोलोगे इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हिंदी की बात करें तो इसको बोला जाता है लंब बाय कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। अब यहाँ ए लगा हुआ है तो थीटा क्या बनेगा आपका, थीटा ये बनेगा। और थीटा के सामने वाली साइड क्या बताई थी मैंने आपको, आप बोलोगे परपेंडिकुलर होती है, मतलब कि लंब। तो यानी कि पी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, 7 सेंटीमीटर। और 90 के सामने वाली हमेशा क्या होती है आपकी, हाइपोटेन्यूज होती है ना, मतलब कि कर्ण होता है। तो यदि मुझको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो मेरे पास कर्ण भी होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे ही यदि मुझको कोस ए निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या था, कोस थीटा का बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब कि आधार बटे कर्ण। तो कुल मिला के दोनों केसेस में ना मुझको इस कर्ण की जरूरत है, जबकि कर्ण हमको दे ही नहीं रखा है। अब आपने देखो प्रीवियस क्लास में 9th में 8th में भी आ जाती है ये चीज़ें, और 7th में भी आ जाती है। एक थ्योरम पढ़ी हो यदि आपको याद हो, पाइथागोरस थ्योरम, इनकी पाइथागोरस प्रमेय। तो इसका हम यहाँ पे एक बार यूज करेंगे, उसका यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, अपना कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। जिसको नहीं पता है तो मैं इस थ्योरम को यहाँ लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। उसी थ्योरम से आपका कर्ण भी निकल सकता है। मतलब कि ये होता है पाइथागोरस थ्योरम में, यदि आपको दो साइड दे रखी है तो उससे हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें हमें दो साइड तो दे रखी थी, ये वाली और ये वाली, तो हम ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस में। या आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपको ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये भी हम निकाल सकते हैं, या फिर ये दे सकता है, ये भी, और ये भी पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ यूज कर रहे हैं हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम का। तब आप यहाँ राइट करोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, जो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इंग्लिश और हिंदी आप इसमें ही याद रख लेना इसको, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। यदि नहीं करना चाहते हो तो मैं साइड में हिंदी में भी लिखवा देता हूँ। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग,
ठीक है ना, लंब स्क्वायर। अब बात करें कि भाई मुझे नॉर्मल करंट निकालना है, ठीक है ना। अब आप नॉर्मली भूल जाइए इसमें थीटा क्या है, ठीक है ना। ये आप बेस मान के चलिए, ये आप परपेंडिकुलर और ये आपका कर्ण है हाइपोटेन्यूज। तो एच का स्क्वायर है, एच क्या है ये तो निकालना ही है हमें, एच तो जो कि कितना है हमारा ए सी है, तो यहाँ ए सी का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। बी का स्क्वायर, बी क्या बनेगा आपका, ये बी सी, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 है, तो इसका स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। अब आगे सोल्व करेंगे इसको, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24, 24 गुणा 24, तो करोगे ना आप, ये आएगा आपका 576। अब आगे सोल्व करिए इसको, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 में 576 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये हो जाएगा 625। बट हमें ना ए सी स्क्वायर नहीं निकालना, ओनली हमें ए सी साइड चाहिए, तो मुझको स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, ठीक है ना। एक वर्ग होता है, एक वर्गमूल होता है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक, इस बात को याद रखना, लेने पर। तो जब हम दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं तो ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो इधर भी आपका अंडर रूट आ जाएगा और इधर भी अंडर रूट। अब हम क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर से इस अंडर रूट को तो कैंसिल कर लेंगे, तब ए सी इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास। अब आपने रूट निकालने सीखे होंगे, 8th क्लास में आते हैं अभी रूट, मतलब कि आज तो ये छोटी क्लासेज में ही जाते हैं। तो आपको ये साइड में निकाल के देखना है, या तो आप इसको फैक्टर मेथड से निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से, यदि उससे नहीं निकालना चाहते तो आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो। तो अभी मैं आपको ये शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, ठीक है, किसी को नहीं आता है वो किसी समझ सकता है, या किसी अलग वीडियो में आपको रूट निकालना भी बता दूंगा। देखो 625 का जब आप अंडर रूट निकालोगे वो आएगा आपका 25, तो यानी कि ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। और ए सी क्या था हमारा, आप बोलोगे ए सी था हमारा करंट यानी हाइपोटेन्यूज, और जिसकी वैल्यू हमने निकाली 25 सेंटीमीटर। अब जो भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना उनके आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन थीटा, अब इसके अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे हम जो हमें निकालना है, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर है, B क्या बनेगा इसमें आपका 24 सेंटीमीटर हो गया, और हाइपोटेन्यूज मैंने आपका ये निकलवाया ही है 25 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर निकालना था साइन ए P बाई एच, तो P की वैल्यू 7 है, बाई एच की वैल्यू हमने 25, पहले पार्ट इसका ये आंसर आ गया है। कोस ए के लिए फॉर्मूला था B बाई एच, बी की वैल्यू 24 है और H की वैल्यू 25 है। तो यानी कि पहले पार्ट में आपको ये 2 आंसर देने थे, और इतना बड़ा जो प्रोसीजर किया है ना सिर्फ हमने ये करंट निकालने के लिए, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए किया है। अब निकालते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड में देखो क्या चेंज आ जाएगा, हमें इसमें एक तो निकालना है साइन सी, तो साइन सी के लिए वैल्यू क्या आएगी हमारी, दूसरा निकालना है इसमें हमें कोस सी, इसके लिए वैल्यू क्या आएगी हमारी। देखो यदि साइन सी निकालना कोस सी निकालना है, फॉर्मूले आपके सेम ही रहेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में निकलवा रखे हैं आपको। साइन थीटा का और कोस थीटा का फॉर्मूला लगाना है आपका। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखवाया है ना, P बाई एच होता है, यानी कि लंब बाय या लंब बटे करण। और कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, आप बोलोगे इसका फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे करण होता है। लेकिन दोनों क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में और सेकंड में क्या डिफरेंस था, मैंने बोला था ना कि भाई दोनों में थीटा का डिफरेंस है। इसमें थीटा ए था, इसमें थीटा आपकी बार सी बनेगा, और जो थीटा होता है उसके सामने की साइड क्या बनती है आपकी परपेंडिकुलर, मतलब अब की बार ये जो सी है ना ये थीटा है। अब परपेंडिकुलर पहले केस में ये बना था, लेकिन अब परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू सी आपका ये बनेगा, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज में तो देखो कोई चेंज आता ही नहीं है, ये तो 25 का 25 रहेगा, और बेस अब की बार आपका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करनी है वीडियो, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन ही अच्छे से समझना है। इससे नेक्स्ट जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको कि जो भी डाउट्स होंगे अच्छे से क्लियर होते चलेंगे। तब हम यहाँ राइट कर लेंगे कि भाई अब की बार परपेंडिकुलर हमें लेना पड़ेगा 24 सेंटीमीटर।
बेस बनेगा आपका 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आता है, ये 25 का 25। तो अब ये निकालते हैं हम साइन सी। तो P बाई एच, पी की वैल्यू 24 है, बाई एच की वैल्यू 25 है, ये आंसर आ जाएगा। कोस सी की वैल्यू निकालने हैं, B बाई एच है, B की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है, और H की वैल्यू कितनी है 25 है। तो ये आगे इसके दोनों पार्ट के आंसर।